उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग विभाग ने आगामी 25 जुलाई को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़े भागीदारी न्याय महासम्मेलन का आयोजन करने की घोषणा की। इस महासम्मेलन का नेतृत्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी करेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष मनोज यादव ने आज लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश से भी पिछड़े वर्ग के लोग शामिल होंगे। मनोज यादव ने बताया कि दिल्ली में होने वाले इस महासम्मेलन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इनमें युवाओं को नौकरी से वंचित करना, पिछड़े और दलित वर्ग के हक और अधिकारों को मारना, सरकारी स्कूलों को बंद करना, मध्य प्रदेश में 10 को बाद भी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू न होना और जातिगत जनगणना करने में देरी जैसे मुद्दे शामिल हैं। उपस्थित हुए आज हम लोग पूरे देश में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने सामाजिक न्याय और न्याय को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी ने 25 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में एक कांग्रेस नेतृत्व का भागीदारी न्याय सम्मेलन रखा है, जिसमें पूरे देश के हर जगह से पिछड़े वर्ग के नेता तालकटोरा स्टेडियम में 25 जुलाई को उपस्थित रहेंगे और ये भागीदारी न्याय की एक बड़ी मुहिम है। पूरे देशव्यापी स्तर पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार संस्थानों का निजीकरण करके पिछड़े वर्गों के आरक्षणों, पिछड़े वर्गों के अवसरों को शिथिल किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग एक बड़ी लड़ाई की आगाज़ 25 तारीख को हम लोग करेंगे। इस सम्मेलन को करने का उद्देश्य हमारा ये है कि जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि आने वाले दिनों में आपने लगातार राहुल गांधी जी के बयानों के माध्यम से सुना होगा कि वो चाहते हैं कि इस देश में जो कांग्रेस पार्टी है, जो हमेशा इस देश में न्याय, इंसाफ और संविधान, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी है, उसकी बागडोर को पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, आदिवासी वर्ग के लोग अपने हाथ में लें और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। उसी संदर्भ में 25 तारीख को हमारा सम्मेलन तालकटोरा स्टेडियम में हो रहा है। अभी 15 और 16 तारीख को पूरे कांग्रेस पार्टी के सभी देश के बड़े नेता बेंगलोर में इकट्ठे हुए, जिसमें हमारे बेंगलोर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद जी थे। इसी तरह से देश भर के जितने पिछड़े वर्ग के नेता थे, उन लोगों ने वहाँ पर बेंगलोर में बैठक की और वहाँ का एक डिक्लेरेशन है, उसके माध्यम से वो इस देश में जातिगत जनगणना कराने और जातिगत जनगणना कराने का जो मॉडल है वो तेलंगाना मॉडल लागू करने, पूरे देश में निजीकरण को रोकने और पूरे देश के संसाधनों में, नौकरियों में, संस्थाओं में पिछड़े वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक मोर्चा बनाने की बात की गई है। उसी के अगली कड़ी के रूप में 25 तारीख को भागीदारी न्याय सम्मेलन जो पिछड़े वर्ग के कांग्रेस के नेता हैं वो लोग कर रहे हैं, उसको करने के पीछे जो हम लोगों की पूरी मंशा है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार में लगातार पिछड़े वर्ग के 75 जिले में हत्याएं पिछड़े वर्ग के लोगों की हो रही है, करने के लिए भेजते हैं। आपने देखा होगा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ये 10-10 बार अपने ही फार्म पर निकलने वाली वैकेंसियों की परीक्षा की तिथि को बढ़ाता रहता है। प्रशासनिक विफलता साबित हुई है, उनको सही ढंग से न्याय नहीं मिला, दोषियों को दंड नहीं मिला। साथ ही हमारा मांग है कि इस प्रदेश में आपने अखबारों और तमाम मीडिया के माध्यम से देखा, उत्तर प्रदेश सरकार 10,000 से अधिक प्राइमरी और प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का प्रयास कर रही है। 5,000 का तो उन्होंने नोटिफिकेशन भी कर दिया है। हमारी मांग है कि अगर इन विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा और बच्चों को पढ़ने जाने की जो दूरी बढ़ जाएगी, तो सबसे ज़्यादा नुकसान पिछड़े और दलित वर्ग के और आदिवासी तबके के लोगों का होगा, क्योंकि गरीब वर्ग के बच्चे ही इस विद्यालयों में पढ़ते हैं। तो सरकार ये जो तुगलकी फरमान जारी की है विद्यालय बंद करने का, इसको वापस ले, इस पर भी हम लोग वहाँ पर चर्चा करेंगे। और देश के पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार सरकारी संस्थानों को, जिसमें स्कूल विशेष तौर पर है, उसको बंद कर रही है। साथ ही आप एक बहुत ज्वलंत मसला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर चीज़ को निजी हाथों में देना चाहती है। आपने देखा कि बिजली कर्मी लगातार आंदोलनरत हैं, लगभग 2 साल से, 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। उन बिजली कर्मियों पर मुकदमे सरकार लागू कर रही है ताकि वो आंदोलन न करें और बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंप दिया जाए। उसका नुकसान मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ
कि जिस दिन बिजली को निजी हाथों में बेच देंगे, स्मार्ट मीटर के नाम पर आपने तमाम खबरें हम मीडिया के माध्यम से पढ़ते आए हैं कि उलूल जुलूल ये लोग बिल जारी करते हैं। अगर ये ग्रामीण स्तर पे इसको लागू कर देंगे और निजी हाथों में दे देंगे तो किसानों को खेती करना महंगा हो जाएगा, गरीब को पैसा नहीं रहेगा, उसकी बिजली काट दी जाएगी, अपमानित किया जाएगा। और प्राइवेट कंपनियों की हालत आप जानते हैं, वो अपने गुंडे रखकर लोगों से वसूली कराते हैं लोग। तो मेरा कहना है कि ये जो बिजली का निजीकरण है, ये भी दलितों और पिछड़ों के खिलाफ है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकारें इस देश के बहुसंख्यक गरीब आवाम के खिलाफ खड़ी है, लोगों के रोजगार को ख़त्म कर रही है, आरक्षण को शिथिल कर रही है। इस देश में जो निजी संस्थानों को बढ़ावा देकर जो सार्वजनिक हमारे उपक्रम है, लाभकारी निकाय हैं, उनको निजी हाथों में देकर आम गरीब आदमी के ऊपर बोझ डाल रही है, या यूँ कहिए कि गरीब लोगों का दमन करना चाहती है। उसी तरह से पूरे प्रदेश सरकारी संस्थानों को, जिसमें स्कूल विशेष तौर पे है, उसको बंद कर रही है। साथ ही आप एक बहुत ज्वलंत मसला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर चीज़ को निजी हाथों में देना चाहती है। आपने देखा कि बिजली कर्मी लगातार आंदोलन करते, लगभग 2 साल से 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। उन बिजली कर्मियों पर मुकदमे सरकार लागू कर रही है ताकि वो आंदोलन न करें और बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंप दिया जाए। उसका नुकसान मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस दिन बिजली को निजी हाथों में बेच देंगे, स्मार्ट मीटर के नाम पर आपने तमाम खबरें हम मीडिया के माध्यम से पढ़ते आए हैं कि उलूल जुलूल ये लोग बिल जारी करते हैं। अगर ये ग्रामीण स्तर पर इसको लागू कर देंगे और निजी हाथों में दे देंगे तो किसानों को खेती करना महंगा हो जाएगा, गरीब को पैसा नहीं रहेगा, उसकी बिजली काट दी जाएगी। अपने देश में निजीकरण को रोकने और पूरे देश के संसाधनों में, नौकरियों में, संस्थाओं में पिछड़े वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक मोर्चा बनाने की बात की गई है। उसी की अगली कड़ी के रूप में 25 तारीख को भागीदारी न्याय सम्मेलन जो पिछड़े वर्ग के कांग्रेस के नेता हैं वो लोग कर रहे हैं। उसको करने के पीछे जो हम लोगों की पूरी मंशा है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार में लगातार पिछड़े वर्ग के 75 जिले में हत्याएं पिछड़े वर्ग के लोगों की हो रही है। और उस हत्याओं के पश्चात जिस तरह से प्रशासनिक विफलता साबित हुई है, उनको सही ढंग से न्याय नहीं मिला, दोषियों को दंड नहीं मिला। साथ ही हमारा मांग है, इस प्रदेश में आपने अखबारों और तमाम मीडिया के माध्यम से देखा, उत्तर प्रदेश सरकार 10,000 से अधिक प्राइमरी और प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का प्रयास कर रही है। 5,000 का तो उन्होंने नोटिफिकेशन भी कर दिया है। हमारी मांग है कि अगर इन विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा और बच्चों को पढ़ने जाने की जो दूरी बढ़ जाएगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान पिछड़े और दलित वर्ग और आदिवासी तबके के लोगों का होगा, क्योंकि गरीब वर्ग के बच्चे ही इस विद्यालयों में पढ़ते हैं। तो सरकार ने जो तुगलकी फरमान जारी की है विद्यालय बंद करने का, इसको वापस लें। इस पर भी हम लोग वहाँ पर चर्चा करेंगे और देश के पैमाने को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी ने 25 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में एक कांग्रेस नेतृत्व का भागीदारी न्याय सम्मेलन रखा है, जिसमें पूरे देश के हर जगह से पिछड़े वर्ग के नेता तालकटोरा स्टेडियम में 25 जुलाई को उपस्थित रहेंगे। और ये भागीदारी न्याय की एक बड़ी मुहिम है। पूरे देशव्यापी स्तर पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार संस्थानों का निजीकरण करके पिछड़े वर्गों के आरक्षणों, पिछड़े वर्गों के अवसरों को शिथिल किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग एक बड़ी लड़ाई की आगाज़ 25 तारीख को हम लोग करेंगे। इस सम्मेलन को करने का उद्देश्य हमारा ये है कि जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि आने वाले दिनों में, आपने लगातार राहुल गांधी जी के बयानों के माध्यम से सुना होगा कि वो चाहते हैं कि इस देश में जो कांग्रेस पार्टी है, जो हमेशा इस देश में न्याय, इंसाफ और संविधान, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी है, उसकी बागडोर को पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, आदिवासी वर्ग के लोग अपने हाथ में लें और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। उसी संदर्भ में 25 तारीख को हमारा सम्मेलन तालकटोरा स्टेडियम में हो रहा है। अभी 15 और 16 तारीख को पूरे कांग्रेस पार्टी के सभी देश के बड़े नेता बेंगलोर में इकट्ठे हुए, जिसमें हमारे बेंगलोर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद जी थे। इसी तरह से देश भर के जितने पिछड़े वर्ग के नेता थे, उन लोगों ने वहाँ पर बेंगलोर में बैठक की और वहाँ का एक डिक्लेरेशन है, उसके माध्यम से वो इस देश में जातिगत जनगणना कराने और जातिगत जनगणना कराने का जो मॉडल है
सरकार अलोकतांत्रिक ढंग से पूरे प्रदेश में कोई भी आवाज़ जो अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए उठाता है, उसको ये दमन करने का प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा कि जब भी छात्र अपने रोजगार के लिए लड़ता है, गरीब तबके के लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, पुलिस या तो उनको फर्जी मुकदमे लगाकर उनको जेल बंद कर देती है या उनको प्रताड़ित करती है। इस पूरे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो पूरी लोकतंत्र है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी आंदोलन लखनऊ के अंदर हो या प्रदेश के किसी कोने में हो, तमाम फर्जी खबरें चलाने लगती हैं भाजपा के मीडिया से। जो यहाँ पर न्याय के लिए मैं इधर मीरठ के पिछले 1 महीने के अंदर मैं 4-5 जिले में गया, यहाँ पर पिछले वर्ग के लोगों की हत्याएं हुई। मैं एक पाल आदमी की बेटी के साथ बलात्कार हुआ तो सामने वहाँ गया। फतेहपुर में एक पिछड़े वर्ग की बच्चे के साथ वो वहाँ पर मैं गया, पीट के हत्या करके पाल दादर के थे। अभी मैं एक सुल्तानपुर में गया था, तो मैंने क्या देखा, एक अलग तरीके का नैरेटिव है कि जो पीड़ित है वही प्रताड़ित है और जो प्रताड़ित करने वाला है उसी के पक्ष में सरकार है। तो पूरा उत्तर प्रदेश में एक तरह से आप कहिए जंगल राज की स्थिति है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, गरीबों के अधिकार को जो लड़ने वाले लोग हैं उनकी लगातार हत्याएं हो रही हैं। इवन मीडिया कर्मी भी जो सच्चाई को दिखाता है उसके ऊपर भी फर्जी मुकदमे ये लोग करते हैं। स्कूलों को खोलने का तात्पर्य था कि हम हर जहाँ पर 1000 से 1200 की आबादी होगी वहाँ पर हम विद्यालय खोलेंगे। देखिए, जिस तरह से आपके लिए पानी खाना जरूरी है, उसी तरह से शिक्षा भी जरूरी है। एक सभ्य समाज और एक मजबूत राष्ट्र की नींव आधारशिला जो है पाठशाला से रखी जाती है। आप अगर दूर कर देंगे तो इसी तरह से सरकारी स्कूलों को लोग उतना अच्छी तरह से नहीं देखते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर दूर कर देंगे तो गरीब वर्ग के बच्चे नहीं जा पाएंगे वहाँ पर। हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उसने सबको शिक्षित करने के लिए अभियान चलाकर गांव-गांव में विद्यालय में, मजरे में, मोहल्ले में विद्यालय खोला, मिड डे मील की योजना बनाई। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत संघ एक तरफ तो कहता है कि एकल विद्यालय वो खोल रहा है फतेहपुर में, पहाड़ी इलाकों में, उनकी बस्तियों में, और जो सरकारी विद्यालय उसको बंद करवा रहा है। इसका मतलब कि ये एक अवसर तलाश रहे हैं कि जो लोगों के अंदर वैज्ञानिक चेतना है, जो लोगों के अंदर तालीम लेने की जो भूख है, उसको खत्म करे और जो संघ का झूठा प्रोपेगेंडा है उसको फैलाने के लिए उनको